नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज का विषय है, क्या भारत में चेक पेमेंट को कानूनी रूप से रोका जा सकता है? यह सवाल बहुत आम है, लेकिन इसके जवाब में कई गलतफहमियां जुड़ी हुई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को चेक दिया है और बाद में पेमेंट रोक दी, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या चेक रोकना कानूनी रूप से सुरक्षित है? क्या इससे आप किसी विवाद से बच सकते हैं या उल्टा फंस सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चेक पेमेंट रोकने के पीछे क्या कानून है, कब यह अपराध बन सकता है और किन हालातों में ये वैध होता है। हम आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के बारे में विस्तार से समझाएंगे। साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की भी चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी सलाह आरोपी को बड़ी परेशानी में डाल सकती है। हम उदाहरणों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि चेक रोकने के क्या परिणाम हो सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि चेक रोकना कब सही है और कब नहीं। हम आपको बताएंगे कि सिर्फ चुप रहना या जवाब देना काफी नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया को समझना और सही कदम उठाना जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना ताकि आप गलत सलाह से बच सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय की कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानूनी सफर को और जानते हैं कि चेक पेमेंट रोकने की सलाह कितनी सही होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चेक पेमेंट रोकने की आम सलाह कितना सही? जब किसी व्यक्ति को चेक पेमेंट करने की नौबत आती है तो उसे अक्सर सलाह दी जाती है, भाई चेक रोको, कुछ नहीं होगा। ये सलाह दोस्तों, रिश्तेदारों या कभी कभी वकीलों से भी मिलती है। आरोपी बिना सोचे समझे इस सलाह को मान लेता है और चेक पेमेंट रोक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सलाह का कानूनी आधार क्या है? क्या सलाह देने वाला आपकी स्थिति को समझता है या सिर्फ अनुभव के आधार पर बोलता है? अगर उस चेक के पीछे कोई वैध कानूनी देनदारी है तो यह सलाह आपको मुसीबत में डाल सकती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के अनुसार, अगर चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया है और उसका भुगतान रोका गया तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी से 50,000 रुपए उधार लिया और चेक दिया, फिर पेमेंट रोक दी, तो शिकायतकर्ता आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आपको सफाई देनी पड़ेगी और सबूतों के आधार पर फैसला होगा। इसलिए सिर्फ सलाह के आधार पर चेक रोकना समझदारी नहीं है। कानून को समझना और सही निर्णय लेना जरूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि हर सलाह आपके हित में नहीं होती। कई बार सलाह देने वाला सिर्फ फीस लेना चाहता है, समाधान नहीं देना। इसलिए सतर्क रहें और कानूनी सलाह सिर्फ भरोसेमंद स्रोत से लें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कानूनी देनदारी क्या होती है? कानूनी देनदारी का मतलब है ऐसा कर्ज या भुगतान जो कानूनन वसूला जा सकता है। यह देनदारी किसी सेवा, माल या उधार के बदले हो सकती है। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, कोई सेवा ली है या कोई सामान खरीदा है और उसके बदले चेक दिया है, तो वह एक वैध कानूनी देनदारी बन जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के अनुसार, ऐसा समझौता जो दोनों पक्षों की सहमति से हुआ हो और जिसमें कानूनी उद्देश्य हो, वह वैध होता है और उसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, आपने किसी वकील को केस लड़ने के लिए फीस दी और चेक दिया। ये एक वैध देनदारी है। अगर आप चेक रोकते हैं तो वह अपराध बन सकता है। कानून यह मानता है कि चेक देना एक भुगतान का वादा है। अगर वह वादा पूरा नहीं होता तो शिकायतकर्ता को कानूनी अधिकार मिल जाता है। इसलिए चेक देने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या आपके ऊपर कानूनी देनदारी है। अगर है तो चेक रोकना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कोर्ट में आपको यह साबित करना पड़ेगा कि देनदारी वैध नहीं थी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो सजा तय है। इसलिए चेक देने से पहले सोचें, दस्तावेज रखें और स्पष्टता बनाए रखें। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर।
जब देनदारी कानूनी नहीं होती। हर चेक के पीछे कानूनी देनदारी नहीं होती। कई बार लोग भावनात्मक कारणों से, दोस्ती में या सामाजिक दबाव में चेक दे देते हैं। ऐसे मामलों में अगर चेक का भुगतान रोका जाता है तो सेक्शन 138 लागू नहीं होता। कानून कहता है कि चेक तभी अपराध बनता है जब उसके पीछे वैध और कानूनी देनदारी हो। उदाहरण के तौर पर, आपने अपने दोस्त को बिना किसी लेन देन के 10,000 रुपए का चेक दे दिया और बाद में पेमेंट रोक दी, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई कानूनी अनुबंध या लेन देन नहीं था। लेकिन फिर भी चेक रोकना विवाद को जन्म दे सकता है। शिकायतकर्ता अगर दावा करता है कि चेक किसी लेन देन के लिए था, तो आपको कोर्ट में सफाई देनी पड़ेगी। इसलिए चेक देने से पहले स्पष्टता और दस्तावेजीकरण जरूरी है। अगर देनदारी साबित नहीं होती तो शिकायतकर्ता का केस टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहे या जवाब नहीं दिया तो कोर्ट एकतरफा फैसला भी दे सकता है। इसलिए चेक रोकने से पहले सोचें, और अगर देनदारी नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से साबित करने के लिए दस्तावेज तैयार रखें। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चुप रहना समाधान नहीं है। चेक रोकने के बाद चुप रह जाना एक आम गलती है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मामला खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कानून में चुप रहना अक्सर नुकसानदायक होता है। अगर शिकायतकर्ता के पास चेक और बैंक का रिटर्न मेमो है जिसमें लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर, तो वह सेक्शन 138 के तहत केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आरोपी को सफाई देनी पड़ती है। अगर देनदारी साबित हो जाती है तो सजा भी हो सकती है, जिसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। उदाहरण के तौर पर, आपने 1 लाख रुपए का चेक दिया, पेमेंट रोकी और चुप रहे, तो शिकायतकर्ता केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आपकी चुप्पी को सहमति माना जा सकता है। इसलिए चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि संवाद और दस्तावेजी समाधान जरूरी है। अगर आप चेक रोकते हैं तो तुरंत कारण बताएं और उसे लिखित रूप में स्पष्ट करें। कानून से भागना नहीं, समझदारी से निपटना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। लीगल नोटिस का जवाब देना ही काफी नहीं। जब शिकायतकर्ता चेक बाउंस के मामले में लीगल नोटिस भेजता है तो आरोपी अक्सर जवाब दे देता है, लेकिन भुगतान नहीं करता। यह सोचता है कि जवाब देने से मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 138 के अनुसार नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ जवाब देते हैं और भुगतान नहीं करते तो शिकायतकर्ता केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में जवाब देना सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन समाधान तभी माना जाता है जब भुगतान किया जाए। उदाहरण के तौर पर, आपने जवाब में लिखा, मैं बीमार था, लेकिन भुगतान नहीं किया, तो कोर्ट में ये सफाई नहीं चलेगी। कानून बहानों से नहीं, कार्यवाही से चलता है। इसलिए जवाब देना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है समाधान देना। अगर आप भुगतान नहीं करते तो केस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए लीगल नोटिस को गंभीरता से लें। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वकीलों की भ्रामक सलाह, सतर्क रहें। कई बार आरोपी को वकील या जानकार सलाह देते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। यह सलाह अक्सर फीस लेने के उद्देश्य से दी जाती है, न कि समाधान के लिए। आरोपी इस सलाह पर भरोसा करता है और चेक पेमेंट रोक देता है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। सेक्शन 138 में 2 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर, 2 लाख रुपए का केस हुआ, आरोपी ने सलाह पर चेक रोका और अंत में सजा मिली। कई बार वकील सिर्फ केस खींचने के लिए सलाह देते हैं ताकि फीस मिलती रहे। इससे आरोपी को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। इसलिए सही सलाह लेना जरूरी है, दस्तावेजीकरण, संवाद और वैध सफाई के साथ। कानूनी सलाह हमेशा प्रामाणिक स्रोत से लें और सलाह को आंख बंद करके ना मानें। आपका एक गलत कदम आपको सालों तक परेशान कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चेक बाउंस कब बनता है अपराध? जब बैंक रिटर्न मेमो देता है जिसमें लिखा होता है पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर, और अगर चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया था
तो ये सेक्शन 138 के तहत अपराध बनता है। शिकायतकर्ता के पास चेक, मेमो और समझौते के दस्तावेज होते हैं तो वह केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आरोपी को सफाई देनी पड़ती है। अगर देनदारी साबित हो जाती है तो सजा तय होती है। उदाहरण के तौर पर 75,000 रुपए का उधार लिया गया, चेक दिया गया, पेमेंट रोकी गई, तो शिकायतकर्ता केस दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आरोपी को यह साबित करना होता है कि देनदारी नहीं थी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो सजा मिलती है। इसलिए चेक रोकने से पहले कानूनी सलाह लें और अगर चेक रोकना जरूरी है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताएं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। शिकायतकर्ता के पास सबूत हो तो क्या होता है? अगर शिकायतकर्ता के पास मजबूत सबूत है तो आरोपी के लिए बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबूतों में शामिल हो सकते हैं चेक की फोटोकॉपी, बैंक का रिटर्न मेमो जिसमें लिखा हो पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉ, लेन देन से जुड़ा कोई लिखित समझौता, इनवॉइस, रसीदें या बैंक स्टेटमेंट जो भुगतान की पुष्टि करें। अगर ये दस्तावेज शिकायतकर्ता के पास है तो वह सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। कोर्ट में आरोपी को यह साबित करना होता है कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए नहीं था। लेकिन अगर शिकायतकर्ता के पास सबूत पक्के हैं तो आरोपी की सफाई कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का उधार लिया गया, चेक दिया गया, पेमेंट रोकी गई और शिकायतकर्ता ने इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न मेमो पेश किया तो कोर्ट आरोपी को दोषी मान सकता है। ऐसे मामलों में आरोपी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसलिए चेक देने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध सफाई और दस्तावेज हो। अगर आप चेक रोकते हैं तो आपको कानूनी रूप से उसका कारण साबित करना पड़ेगा। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। इसलिए लेन देन को हमेशा दस्तावेजी रूप दें। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चेक रोकना समाधान नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चेक रोकना ही सबसे आसान समाधान है। उन्हें लगता है कि अगर पेमेंट रोक दी जाए तो विवाद खत्म हो जाएगा या शिकायतकर्ता कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। चेक रोकना अक्सर विवाद को जन्म देता है और अगर चेक वैध देनदारी के लिए दिया गया है तो यह कानूनी अपराध बन सकता है। सेक्शन 138 के तहत शिकायतकर्ता केस दर्ज कर सकता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट में समय, पैसा और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। कई बार आरोपी को सजा भी मिल जाती है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। इसलिए चेक रोकना समाधान नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत हो सकती है। समझदारी ये है कि विवाद को संवाद से सुलझाया जाए। अगर भुगतान में कोई समस्या है तो शिकायतकर्ता को समय रहते सूचित करें। लेन देन से जुड़े दस्तावेज साझा करें और अगर संभव हो तो वैकल्पिक भुगतान का प्रस्ताव दें। कानून से भागना नहीं बल्कि सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। अगर आप चुप रहते हैं या टालमटोल करते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। इसलिए चेक रोकने से पहले सोचें और समाधान की दिशा में कदम उठाएं। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। चेक होल्ड करना और बैंक मेमो। अगर शिकायतकर्ता के पास चेक की फिजिकल कॉपी है और बैंक से मिला हुआ रिटर्न मेमो जिसमें लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉ, तो उसके पास कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत होते हैं। यह मेमो यह साबित करता है कि चेक प्रस्तुत किया गया था और जानबूझकर उसका भुगतान रोका गया। अगर चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया था तो ये सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत अपराध बनता है। शिकायतकर्ता इस मेमो को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। कोर्ट इस बात की जांच करता है कि क्या चेक के पीछे कोई कानूनी दायित्व था। अगर हाँ, तो आरोपी को सफाई देनी पड़ती है कि भुगतान क्यों रोका गया। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपए का चेक दिया गया, बैंक ने पेमेंट स्टॉप का मेमो जारी किया और शिकायतकर्ता ने चेक की कॉपी और लेन देन के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, तो आरोपी को सजा मिल सकती है। इसलिए अगर आप चेक रोकते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास वैध कारण और दस्तावेज हो। बिना कारण चेक रोकना आपको कानूनी संकट में डाल सकता है। शिकायतकर्ता के पास अगर चेक और मेमो दोनों हैं
तो केस मजबूत हो जाता है। इसलिए चेक देने से पहले सोचें, और अगर रोकना जरूरी हो तो उसका कारण स्पष्ट रूप से बताएं और दस्तावेज तैयार रखें। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, कानून और सेक्शन सारांश। अब तक हमने देखा कि चेक पेमेंट रोकने के क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं उन प्रमुख कानूनों और धाराओं पर जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसका सेक्शन 138 चेक बाउंस को अपराध मानता है अगर चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया हो। दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका सेक्शन 10 ये बताता है कि कौन सा समझौता वैध और लागू करने योग्य है। तीसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसका सेक्शन 200 शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इन कानूनों के आधार पर ही कोर्ट यह तय करता है कि आरोपी दोषी है या नहीं। अगर शिकायतकर्ता के पास सबूत है तो आरोपी को सजा मिल सकती है। इसलिए इन कानूनों को समझना बेहद जरूरी है। कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के फैसलों में भी लागू होता है। अगर आप चेक देते हैं तो यह जानना जरूरी है कि उसके पीछे क्या कानूनी दायित्व है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी स्लाइड की ओर, निष्कर्ष और सीटीए। तो अब आप समझ चुके हैं कि चेक पेमेंट रोकना कब कानूनी रूप से सही होता है और कब नहीं। हमने देखा कि सिर्फ सलाह के आधार पर चेक रोकना आपको कानूनी संकट में डाल सकता है। अगर चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया है तो उसका भुगतान रोकना सेक्शन 138 के तहत अपराध बनता है। हमने यह भी जाना कि लीगल नोटिस का जवाब देना ही काफी नहीं होता, बल्कि भुगतान करना या वैध सफाई देना जरूरी होता है। भ्रामक सलाह से बचें और हमेशा प्रामाणिक कानूनी सलाह लें। दस्तावेज तैयार रखें, लेन देन को स्पष्ट रखें और विवाद को संवाद से सुलझाने की कोशिश करें। कानून से भागना नहीं बल्कि समझदारी से उसका पालन करना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को उपयोगी मानते हैं तो लॉ मेड सिंपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ, जहां कानून होता है आसान।